मैं आशा अग्रवाल सूरत नगर फेज़ 2 गुड़गांव से बोल रही हूँ। आज 17 साल से मेरे हस्बैंड ने यहाँ मकान बनाए थे 2 सोना चौक पर चाय का काम करके। हमने गरीब बच्चों को पढ़ाकर कपड़े सिल कर मैंने अपने बच्चे पढ़ाए और मैंने अपनी लड़कियों की शादी की, लड़कों की शादी की बिना दहेज के, लेन देन के। मेरे हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड की तीसरी वाइफ हूँ। उन्होंने पहले मेरी बहन उषा अग्रवाल से शादी की, फिर खोजा बुलंदशहर से आशा नाम की लड़की से शादी की। उसका तलाक हुआ किसी कारणवश और फिर मैंने शादी हुई 1991 में। मेरी बहन एक 4.5 साल का लड़का छोड़कर गई थी। मैंने उसको बचपन से ही पाला। मेरे हस्बैंड लूजर हैं, मेरी बहन को भी पीटते थे। उनका दूसरी औरतों से हमेशा ही ताल्लुक़ रहा। जब मेरे से शादी की तो बोले ऐसा काम अब नहीं करूँगा। मेरी भी एक होनी थी जो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी उनकी तीसरी शादी हुई। मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं बताया। जब मैं 2013 में बीमार हो गई, मेरा कूल्हा बिल्कुल डैमेज हो गया था, तो मेरी बड़ी लड़की को एल्बम हाथ में आई। बोली मम्मी ये कौन है। मैंने वो बड़े बेटे अमित से जोड़ में छुड़वा दी, सूरत नगर में जोड़ वाले मंदिर में। फिर उसके बाद उसकी शादी हुई, उसको पता था, बाकी दोनों बच्चों को नहीं पता। फिर छोटी लड़की के हाथ सफ़ेदी में डिवोर्स वाले कागज़ आए, जिसमें वो उनका नाम भी आशा था, मेरा नाम भी आशा है। तो जब वो लड़की बोली मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ है, ये कौन है, मेरे को उसको बताना पड़ा। उसने वो सब कागज़ पढ़ लिए थे। फिर मैंने वो कागज़ जला दिए कि अब इसको भी पता लग गया। मेरे छोटे बेटे दीपक को कुछ नहीं पता था। उसको मैंने बताया है कि आपके पापा ने 3 शादी की थी। किसी को मैंने नहीं बताया। कभी कभी बता देती किसी को जिस पर मुझे भरोसा होता था। फिर इन्होंने यहाँ पे कमेटी वालों ने इनको सोना चौक से हटा दिया, पर इनका वही बिहेवियर रहा है। इन्होंने रंडियाँ पालना फिर शुरू किया। बाहर वाले मकान में उन्होंने रंडियाँ पाली, मेरे को भी मारना, मकान किराएदारों से पिटवाना, पड़ोसियों से पिटवाना। मेरी बेटी को बाल खींच खींच के पंजाबन, प्रेमलता, प्रदीप, देवरंजन लाठी बल्लम चलाए। सामने हमारे एक चूड़े रहते थे, उनसे लाठी बल्लम चलवाया, हमें पीटा गया। मेरे छोटे बेटे को पीटा गया, यहाँ से भाग जाओ, हमारे नाम मकान कर दो। मेरे हस्बैंड बहुत मुझे पीट पीट के सारा नीचे से मुझे अपाइज कर रखा है। अब मुझसे सहन नहीं होता। तो मैं अब बोलती हूँ, बड़े बेटे ने लव मैरिज की, नेपाली लड़की से शादी की, 1 साल कांटेक्ट में रहा, 6 महीना यूज करके छुड़वा दी पापा ने। जैसे बेटा मेरी शादी हुई ऐसे तेरी शादी करा दूँगा, छोड़ दे उसको। इनके ख़ानदान में यही होता आया है शायद, पर मेरे को जितना याद है मेरे ऐसे ख़ानदान में नहीं हुआ जो इस मेरे हस्बैंड ने किया है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरे किसी देवर ने, जेठ ने ऐसा काम नहीं किया जितना गंदा खेल इन्होंने खेला है। फिर वो कभी कभी गलती से ख़ानदान का नाम निकल जाता है, लेकिन ये किस मिट्टी के बने हैं मुझे समझ नहीं आता। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत आदर से बोलते मेरे बच्चे, पर इन्होंने अब मेरी मिट्टी ख़राब कर दी है। मेरे ससुराल में, मायके से, सब जगह से इन्होंने बिगाड़ दिया। बोल दिया मैं मेंटल हो गई, मैं इनको मारती हूँ। मैं कब तक सर पीटूँगी इनसे।
अब मैं भी मारती हूँ इनको, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरा रिप्लेसमेंट हो गया है। ये रंडियों को अभी भी पालती है, मेरे घर लाके इनको फ्री में बच्चों को पढ़ा। सर मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे दामाद तक को पता है, उनके सामने भी एक लेडीज़ को बिठा दिया इन्होंने, 5 बच्चे थे, कि मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ तो फ्री में बच्चे पढ़ाएगी। सर 4 बच्चे मेरे, 5 बच्चे उसके, क्या मैं उसने मेरे ऊपर किए थे? 9 बच्चों का पालना मेरी हिम्मत नहीं थी। फिर इन्होंने मेरे साथ वही मार पिटाई, मैं बेहोश हो जाती हूँ। 4-4 दिन पहले पड़ी रहती थी, एक दिन में 22 दिन बेहोश पड़ी रही हॉल के अंदर अकेली। मेरे स्टूडेंटों ने मेरे बच्चों को फ़ोन करा, लेकिन मेरे बच्चे मर जाए हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं लाएंगे इसको, पड़ी रहे अकेली, ऐसा बोलते हैं बड़ा बेटा भी छोटा भी। जब सारे बहुत पीछे पड़े, मैडम अंदर है, तो ये मुझे गेट तोड़ के निकाल के लाए थे। छोटा बेटा दीपक, मदनपुरी में। मैं अभी भी बेहोश हो जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड मार मार के मुझे पीट पीट के भाग जाती हैं। रोड वाले मकान में रंडियों को रखते हैं। मैंने कितनी रंडियों को, आप मोहल्ले में पूछ सकते हो, पीट पीट के निकाला है मैंने। उनको रातों में भगाया है कि अपनी रंडियों को यहीं तक सीमित रखो, मेरे घर तक मत लाइए इनको। मेरी बेटियों को उठाने के लिए बदमाश लगा दिए थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मेरी बेटियों की अच्छे घरों में शादी हो गई। भगवान से यही प्रार्थना थी कि मेरी बेटियां अपने घर चली जाए। सर फोन के थ्रू मेरी बेटियों की शादियाँ हुई है, और अब भी मेरे घर के उनके नाम है सारे मकान। रंडियों को दे देंगे, ना बच्चों को देती हैं ना किसी को देती हैं। मैं कहती हूँ डोनेट कर दो, मंदिर बना दो, धर्मशाला बना दो, किसी को नहीं देंगे। पड़ोसियों को दे देंगे, रंडियों को दे देंगे, नहीं अपने बच्चों को देंगे। मेरे घर के अब ताले तोड़े गए हैं, उन पर कब्जा किया गया है। मैंने 2-2 एप्लीकेशन लगा रखी हैं। बताइए मैं क्या करूँ? मैं बीमार रहती हूँ, अभी एडमिट हुई हूँ मैं पिछले संडे। मेरे को टाइफाइड डेंगू हुआ है, फिर मेरा एम्स का, मैं कोविड की मरीज़ भी हूँ 1.5 साल से, और 1.5 साल से मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए हैं। बच्चे बताते नहीं हैं, उनका संपर्क है बच्चों से, लेकिन वो दारूड़ा रहते हैं, छुपे हुए घूम रहे हैं। मुझे एड्रेस नहीं बताती हैं, पर मुझे पता लगी है। मैं ठीक रही तो मैं जाऊंगी, वहाँ पे भी जाऊंगी, एक बार उनसे मिलना है मुझे। सारी रिश्तेदारी में उन्होंने ये कर दिया, मैं मारती हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, मेंटल हूँ, क्योंकि अब मैं सारी बातें बताती हूँ। बड़ी बहू को ये बोल दिया है वहाँ ससुराल में, मायके में, वो सारी चीज़ लेके भाग गई है, लेकिन एक कपड़े जोड़ी पहन के गई है। हमने उसे कोई सोना चांदी नहीं चढ़ाया था, वो एक जोड़ी कपड़े में गई है हमारे घर से। ये मेरे हस्बैंड झूठ बोलते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, मैं सच बोलती हूँ तो कहते हैं ये पागल हो गई है। सर मेरा इलाज कराइए, दिखवाइए, मैं क्या पागल हूँ, क्या मेंटल हूँ? एक पागल औरत बच्चे नहीं पढ़ा सकती, भजन नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती, पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकती। अपने हाथ से मैं लिख लिख के दे के आती हूँ कंप्लेन। मैं पुलिस कमिश्नर के यहाँ राजेंद्र पालक पुलिस के लिए बुलाती हूँ, बच्चे पढ़ाती हूँ। तो क्या एक पागल औरत इतना कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती सर, नहीं कर सकती। कोई मुझे पागल नहीं बोलता है। जिससे जो भी आगे आता है, सुदेश्वर मंदिर मैंने फ़ोन किया था राजकुमार प्रधान जी को, मेरे हस्बैंड वहाँ के मेंबर हैं। मैंने उनको अब फ़ोन किया, वो तैयार भी हुई थी, अगस्त की बात है। मेरे बच्चों ने ढंग से बात नहीं की। भाभी जी बोली है क्या से बच्चे हैं? राजकुमार प्रधान जी ने कहा कि आपके हस्बैंड ने बुलाया, आप पागल है, बताइए हम क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो भी पीछे हट गए, सबको बोलते हैं ये पागल है, मेंटल है, सबको यही बोलते हैं। सर जो मकान मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, कपड़े सिल के मैंने गरीब बच्चे पढ़ा के, मेरे बच्चों ने दिन रात मेहनत की, तो मैं ऐसे किसी गलत हाथों में नहीं दे सकती। प्लीज़, मेरे हस्बैंड के नाम है वो, और वो एक कागज़ पे लिख के गए हैं, उसमें मेरे नाम करके गए हैं, लेकिन मैंने वो कागज़ अभी छुपा के रखा है। मैं किसको बताऊं? 1.5 साल हो गई, मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भगवान, मेरा धर्म गवारा नहीं देता है। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो,
मैं ये जितनी फ़ोटो हैं मैं भेज रही हूँ। मैंने सबके यहाँ जाके, और जो भी इस मेरे वीडियो को देखे तो मेरे लिए आगे आए तो उसके लिए धन्यवाद है, भगवान का शुक्रिया है कि मेरे खाना मेरे लिए आगे भेजेंगे। न्यूज़ चैनल वालों से मैंने 24 वालों से बात की, वो भी नहीं आए हैं। और मेरे फ़ोनों को तोड़ दिया जाता है, कोड लगा दिए जाते हैं। जब मैं वीडियो बनाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, सब डिलीट कर दिए जाते हैं। कुछ पेन ड्राइव एक आध मेरे पास है, पता नहीं किधर है वो, मैंने पेन ड्राइव में भी करा रखी है। पुलिस वाले 4 साल से मुझे तंग कर रहे हैं, ना कंप्लेन लिखती है। मेरे साथ मारा पीटी मेरे पड़ोसी रामपाल यादव, उसकी वाइफ नीलम, संजय, पंचलाल, इन सब ने मेरे को तुलसी का पौधा लगाने पे मार पिटाई की। उमेश, जब मैंने कंप्लेन लगाई थी, लेकिन मेरे से साइन करा करा के ही ले जाती है। मैं समझौता कर लेती हूँ। सर, मैं समझौता कर कर के परेशान हो गई हूँ। हम मुझे यहाँ तो मौत दे दीजिए। एक औरत क्या करे, क्या करे वो? या तो मुझे मौत दे दीजिए या मेरा इंसाफ करिए। अभी भी मेरे साथ में 25 तारीख को मार पिटाई की गई है। उसमें सुधीर, अमित, बबीता, प्रियंका, मुझे गंदी डंडी कह के बोला जाता है। प्रियंका, नीलम, मेरा फ़ोन तोड़ दिया गया है। मैंने अभी कल उस फ़ोन को सही कराया है, उसमें से सब कुछ डिलीट हो चुका है। मैंने वीडियो बनाई थी। थोड़ी बहुत है। अभी मैंने 3 तारीख की थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग मैंने 2-4 जगह भेज दी थी किराएदार की, उसके जीजे की, वो रिकॉर्डिंग है। मेरे फ़ोन में से सब कुछ डिलीट कर दिया, मेरा फ़ोन तोड़ दिया गया है। फ़ोन वाले ने बताया ये फेंक के तोड़ा गया है। बताइए सर, मैं क्या करूं? मुझे यहाँ तो मौत दे दीजिए, सूली पर मुझे चढ़ा दीजिए। जब मैं मर जाऊंगी तो सबको सब कुछ मकान वगैरह मिल जाएगा, पर मैं जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। रंडियों के हाथों में, गलत हाथों में मैं मकान नहीं जाने दूंगी। ऐसे बाप नहीं देखा होगा जिसने अपनी रंडियों से अपनी बेटियों को पिटवाया, अपनी वाइफ को पिटवाया, खुद पीटा, रंडियों से पिटवाया, बदमाश लगाए मेरी बेटियों के लिए। जो भी इंसाफ करो, मुझे मंजूर है। मैं कुछ फोटो भेज रही हूँ, जिन रिपोर्टों की मेरे पास फोटो स्टेट है, बाकी डिलीट कर दी गई है। कई मेरी फाड़ दी गई है। मेरे पास जितनी है मैं फोटो भेज रही हूँ, और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। कई पुलिस वालों के नाम है, विनोद शर्मा, संजय जी, श्यामपाल जी। मेरे फ़ोन में भी नंबर ऐड है। इन्होंने मेरे से साइन करा करा के ले गए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मेरी 1.5 साल की, 2-2 साल की कंप्लेंट पड़ी हुई है। मेरे कईयों ने पैसे ले लिए, मेरे पर्स चोरी किए गए। सीसी कैमरे में आया, सोमा ने नहीं दिखाया कैमरा। अब वो सब कुछ डिलीट कर दी है। कितने पुलिस वालों के नाम है, मेरे पास नंबर है।
जब भी मेरे किराएदार से भी पिछली दिवाली पे मुझे एन दिवाली वाले दिन मेरे किराएदार से पड़ोसियों ने गुस्सा दिया, दारू पिया के मुझे पिटवाया था पिछली दिवाली को, बड़ी दिवाली वाले दिन की बात है। और अब की भी मेरी दिवाली, छोटी दिवाली को मैं गई थी दीपक जलाने के लिए, मेरे घर के ताला टूटा पड़ा हुआ था। मेरी अब की दिवाली को भी मैंने, बड़ी दिवाली को मैंने राजेंद्र पार्क पुलिस में एप्लीकेशन लगाई है, कोई सुनवाई नहीं है। मेरी दोनों दिवालियाँ 2 बार से मेरी इतनी बुरी कट रही है, मैं क्या बताऊँ सर। अभी मेरा 2016 में लेफ्ट वाला रिप्लेसमेंट हुआ है और मेरा राइट भी, और मेरे दोनों घुटने भी रिप्लेसमेंट होने हैं। मैं कोविड की मरीज हूँ, मेरी सांसें भी बहुत चलती हैं, मेरी सब कुछ मेरा डाउन आया, अभी टेस्टिंग हुई है मेरी एम्स में, दिल्ली एम्स में, और 12 तारीख को मेरी सारी टेस्टिंग हुई है। और मुझे ऑर्थो की मेरी डेट डिले हो गई है। संडे को मैं एडमिट थी, मुझे को टाइफाइड और डेंगू हुआ है, मेरी प्लेटलेट्स भी कम आ रही हैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मुझे वहाँ खुशी मिलती है, मैं भजन भी गा रही हूँ, मंदिर से मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे भजन का बहुत शौक है। अपने भगवान पर, कृष्ण जी पे मुझे बहुत विश्वास है। वैसे मैं सब भगवान को मानती हूँ, सारे धर्मों को मानती हूँ, मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, मेरा एक ही धर्म है बस, मेरा भगवान, बस कुछ नहीं है। तो प्लीज़ 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 मेरे लिए आगे आओ, जितने भी लोग ये यूट्यूब चैनल देखें तो प्लीज़ मेरे लिए आगे आइए, मेरी हेल्प करिए, चाहे वो मेरे रिलेटिव है चाहे नहीं है। अगर आप भगवान को थोड़ा सा भी मानते हो, इंसानियत है आप लोगों के दिल में, तो प्लीज़ मेरे लिए आगे आइए। एक औरत अपने लिए गुहार मांग रही है, भगवान तो मेरे साथ है, बट मैं इस संसार से नहीं जीत पा रही हूँ, इस झूठे संसार से नहीं जीत पा रही हूँ मैं। पर सच्चे लोग भी होते हैं। पहले पुलिस वालों की हेल्प से ही मैं वहाँ रह रही थी, अब ये 3-4 साल से पैसे खिला खिला कर पुलिस वाले खरीदे जा रहे हैं। 3 लोगों को इन्होंने 2 साल पहले करीब बंद किया था, उनको फिर पैसे लेके छोड़ दिया गया, 15,000, कोई कह रहा 12,000 लेके छोड़ दिए गए थे, और मेरे से साइन कराए गए थे कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। हर बार समझौता 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 कर करके मैं पागल हो गई हूँ। ASI पुलिस राजेश जी मेरे घर आई थी, बोले आशा तू अच्छी है, हम इनको कल बुलाएंगे, सबको हम बोलेंगे, अब तेरे से कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने साइन कर दिए। विनोद शर्मा जी के हाथ में उस दिन केस था मेरा, करीब 10-12 लोगों की कंप्लेंट थी, लेकिन उन्होंने साइन कराए। फिर विनोद शर्मा जी ने बोल दिया आपने साइन करा लिए, बात खत्म होगी। इसी तरह से मुझे जो भी आते हैं साइन करा के ले जाते हैं कि अब आगे से नहीं होगा। फिर वही होता है मेरे साथ में, हमेशा जो होता आया है। मुझे रंडी शब्द से संबोधित किया जाता है और मेरे साथ मारपीट की जाती है, और मुझे पागल बोलती हैं कि अपने हस्बैंड को, बच्चों को मार दिए इसलिए नहीं रखती हैं इसको, और इसको यहाँ से ले जाओ, मकान हमारे नाम कर दे। इसलिए मेरे बच्चे डर की वजह से मेरे हस्बैंड वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मैंने वहाँ जाना नहीं छोड़ा है। मैं जब भी जाती हूँ, जब भी मेरे साथ मार पिटाई की जाती है, मैं बीमार रहती हूँ। अब छोटे बेटे के साथ ज़्यादातर रहती हूँ, मैं फरवरी से ज़्यादातर इनके पास ही हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ इसलिए। लेकिन मैं फिर भी घर पे जाती रहती हूँ, मुझे उस घर की याद आती है बहुत। और मैंने अपने हाथों से लेबरों की तरह काम कर करके बनाया। मैंने क्रेशर छानना, ईंटें रखना, सब लेबर से भी ज़्यादा काम किया मैंने। मेरे स्टूडेंटों ने भी उसमें बहुत सहयोग किया, मेरे पढ़ने वाले बच्चों ने भी लेंटर वगैरह के तख्ते, ईंट वगैरह उठा के पट्टे बल्ली, मेरे स्टूडेंटों ने भी मेरे साथ बहुत सहयोग किया है। तो उस चीज़ को मैं कैसे जाने दूँ, मैं दान कर सकती हूँ उस चीज़ को।
मेरे हस्बैंड के नाम है, लेकिन उन्होंने एक कागज़ पे लिख के रखा है। उन्होंने मेरे नाम कर रखा है, लेकिन मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चे हैं। इन्होंने बादशाह का 186 का मकान है, 186 का प्लॉट है, वो भी मेरे से गलत साइन करा के छोटे बेटे के नाम करा दिए मेरे हस्बैंड ने। इनकी उसमें फ़ोटो लगी पड़ी है, फिर भी झूठ बोल रहे मैंने कुछ नहीं किया, उसी ने किया है। और उसकी भी इन्होंने मेरे से साइन करा के बयाना मैंने दिया था, चेक मेरे नाम से जाता था, इन्होंने मेरे से मोबाइल पर साइन कराए और वो इसके नाम करा दिया है। और इसी तरह से ही उसको भी करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उसको होने नहीं दूँगी जब तक मैं जिंदा हूँ। तो प्लीज़ मेरी जब तक सांस चल रही है, जो भी इस वीडियो को देखे प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। मैं आशा अग्रवाल, गुड़गांव सूरत नगर फेज़ 2 से। मेरा मोबाइल नंबर 9891763198 है। मेरा यूट्यूब पे भी चैनल आ रहा है आशा अग्रवाल के नाम से। वो मेरी छोटी बहू ने मुझे सिखाया था फ़ोन चलाना, वही मेरा फ़ोन तोड़ देती हैं, डिलीट मार देती हैं। पता नहीं कौन क्या होता है, सब कुछ डिलीट हो जाता है। मेरे फ़ोनों में कोड लगाए जाते हैं, मैं किसका नाम लूँ किसका नहीं लूँ यही समझ नहीं आता है। प्लीज़ हेल्प मी। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत किसी के अंदर है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें।